बार बार ये कहा जाता है, अक्सर देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार, मौजूदा सरकार काम करने में विफल है, सभी मोर्चों पर विफल है। ऐसा क्यों? और ये आरोप लगाने वाले भी कोई और नहीं, विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी के लोग हैं। आज हम समाजवादियों से ही सफाई लेंगे कि आखिर क्या कमी है योगी आदित्यनाथ में, आखिरकार क्या कमी है कि जो आप लोग लगातार विरोध करने का काम करते हैं। कोई एक अच्छे काम का भी तो जिक्र कर लिया करिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। आज इन्हीं से जान लेते हैं कि उनके काम कौन से अच्छे हैं और ये लोग आखिरकार इतनी टीस भारतीय जनता पार्टी से क्यों रखते हैं। ये जिस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यालय है और ये ब्लॉक का कार्यालय है, धर्मापुर ब्लॉक अध्यक्ष का कार्यालय है, अनिल फौजी का कार्यालय है। और यहाँ पर हमने समय लिया था कि आज इसी विज़न पे काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से इतनी नफरत क्यों, और समाजवादी पार्टी अगर यू टर्न मतलब दोबारा सरकार बनाने की बात ये लोग करते हैं, लगातार करते हैं, तो क्यों। आज इन्हीं से पूछते हैं। हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चर्चित चेहरे हैं युवाओं के, ऋषि यादव। ये समाजवादी कुटिया चलाते हैं और अपने नाम को अपनी कुटिया के साथ जोड़कर काफ़ी अभी तक हाईलाइट हुए हैं। ऋषि, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी से इतनी नफरत क्यों? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की जो मौजूदा सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, और इस सरकार में ना कोई विद्यार्थी परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, सब लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं। जैसा कि देखा जाए कि आज के समय में आप देख सकते हैं ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप कर सकते हैं, तो जो उन्होंने वादा किया था कि मैं गड्ढा मुक्त सड़क करने का, तो ऐसी कोई सड़क नहीं जो गड्ढा युक्त ना हो, और कोई विकास कार्य ही नहीं हुआ, ज़मीनी स्तर कोई विकास कार्य नहीं। केवल जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो कार्य हुए थे उस कार्य को लोग फीता काट रहे हैं और केवल नाम बदल रहे हैं। यह कार्य है फीता कटुआ और नाम बदलू सरकार है। अच्छा, इन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि ये इनकी समझ से परे की सरकार है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कहते हैं। अब हम दूसरे पर्सन से भी जानना चाहेंगे। यहाँ पर एक पत्रकार कहे जाते हैं, माने जाते हैं और हैं भी, वरिष्ठ हैं, इनसे जानते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार लाने की बात ये सपाजन करते हैं सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या कमी है? कमी सर यह है कि अभी आप देखिए कि पेगासस वाला मामला चल रहा है। तमाम जो है पत्रकारों का, तमाम जो है वकीलों का, तमाम अदर का वो जो है कि बड़ी पार्टी के नेता लोगों का जो फ़ोन टेप हो रहा है, और इन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो आए नहीं। नोटबंदी में देखिए 2016 में नोटबंदी इन्होंने किया, लेकिन जो है उसका क्या रिजल्ट रहा कि मतलब जो है कि 500,000 की नोट बंद करके 2,000 की नोट चालू कर दिया इन्होंने। और दूसरी बात कि डीजल पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने कि पब्लिक जो है त्राह त्राह कर रही है। और किसान 9 महीने से जो है बैठकर जो है इनका दरवाज़ा जो है मतलब जैसे लगता है कुछ इनका ले लिए हैं। किसान बेचारे जो है वैसी जो है बरसात में, ठंडी में, गर्मी में जो है एकदम परेशान हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, इसलिए यह सरकार जो है अपनी बातों का जो है कोई ध्यान नहीं है। जितने अपराधी हैं, जितने वैसे लोग हैं, जितने लूटखोर हैं, भ्रष्टाचारी वाले हैं, सब उसी में आके जो है एकदम। इन्होंने तो कहा कि हमने अपराधियों का सफाया कर दिया, और इन्होंने कहा कि सारे अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दिए या तो मारे गए। जी। लेकिन ऐसी बात है नहीं। उसी के साथ साथ कितने जो है जो अपराधी नहीं वो भी मरा जा रहे हैं। और एक तो ब्राह्मणों के ऊपर जो इतना अत्याचार इन्होंने किया, तमाम लोगों को मरवा दिया, ये सब अपराध की श्रेणी में जो है कि गिना जाता है। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में मुद्दे क्या लेकर उतरेगी, संभावित मुद्दे क्या हो सकते हैं, ये जानना चाहेंगे। यहाँ पर एक शख्सियत विशेष भी बैठे हुए हैं और ये टिकट के लिए होड़ में भी हैं, टिकटार्थी हैं जफराबाद से, रत्नाकर चौबे जी। इनसे ही जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के संभावित मुद्दे क्या होंगे। एक तरफ तो वो कहती है कि हमने काम किया, दूसरी तरफ उसे कारनामा बताने में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर बाकी नहीं लगाती। इनसे ही जानते हैं कि क्या मुद्दे होंगे आगे। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जी। समाजवादी पार्टी के मुद्दे 2012 से 2017 के बीच में आप लोगों ने देखा ही होगा कि गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, मजलूमों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए तमाम जनोपयोगी योजनाएं चलाई गई, जो हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में उसकी प्रशंसा की गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को वह विश्व स्तर से प्रशस्ति पत्र मिला। और हम लोगों का जो चुनाव का एजेंडा है 2022 से 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी,
ये हम लोग पूरी तन्मयता के साथ, निष्ठा और ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं क्षेत्र में। और आम आवाम जनमानस सब चाह रहे हैं कि नहीं, अब समाजवादी पार्टी की सरकार बननी ज़रूरी है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी तो 2012 से लेकर के 2017 तक जो भी योजनाएं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा चलाई गई उसको पुनः प्रारंभ कर दी जाएगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो घोषणा पत्र आने वाला है उसमें 55 लाख महिलाओं को जो समाजवादी पेंशन हम लोग 500 रुपया देने का काम कर रहे थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, इस बार उनका घोषणा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में जब आएगी तो हम 2000 रुपया प्रति माह महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया जाएगा। किसानों को, गरीबों को, मजलूमों को 300 यूनिट बिजली फ्री कराने का काम किया जाएगा। ऐसी तमाम योजनाएं हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार में जो मिल रही थी उसको भी हम लोग बेहतरीन ढंग से और उसको अच्छे ढंग से हम लोग जो है 2022 से चालू कराने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आम जनमानस बेहाल है, आप देख रहे हैं कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल हो गया है। किसान जो है सिंचाई नहीं कर पाया अपना, आप अपनी धान की रोपाई नहीं करा पा रहा है, जुताई नहीं कर पा रहा है, महामारी फैला हुआ है, महंगाई की महामारी फैला है। आप यूरिया की बोरी है, 50 किलो की बोरी जो आती थी उसमें 5 किलो इन लोगों ने चोरी करने का काम किया, किसानों को लूटने का काम किया इन लोगों ने। किसानों के प्रति जो कह रहा था घोषणा पत्र में अपने कि हम किसानों की आय को दुगुना करेंगे, लेकिन जब से सत्ता में बैठे हुए हैं तब से किसान जो है ठोकर खा रहा है, परेशान है, भुखमरी के कगार पे चल रहा है। और जो प्रधानमंत्री अपने घोषणा पत्र में, प्रधानमंत्री जो होता है देश का सर्वोच्च प्रथम नागरिक होता है, वह जब चुनावी मैदान में आया था उसने कहा था कि हम घोषणा पत्र में कि जब आएंगे सरकार हमारी बनेगी तो हम नौजवानों को, छात्रों को प्रति वर्ष 2 करोड़ की नौकरी देंगे। लेकिन जब से ये आए हैं, नौकरी तो छोड़िए, नौकरी नहीं देते 1 मिनट के लिए, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान छात्रों का इन लोगों ने मजाक उड़ाने का काम किया। और छात्रों को उन्होंने कहा कि जो छात्र पढ़े लिखे लोग हैं वो नौकरी नहीं मिल रही है तो पकौड़ा बेचें। बताइए, जो गार्जियन अपना खेत बेच करके, गिरवी रख करके, कर्जा ले करके, तमाम ऋण कर्ज करके और बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर और MSc, BSc, PhD, इंटर, डिग्री कॉलेज करा रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, वो इस आशय से पढ़ा रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके कल चल करके पकौड़ा बेचेंगे। ये देश को गुमराह करने के लोग हैं, ये बहुत ही षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं। मैंने कई बार कह चुका हूँ कि हमारे देश को अंग्रेजों से, मुगलों से उतना नुकसान नहीं था जितना इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, RSS संघ के लोगों से खतरा है। हाफ पैंट पहन करके अंग्रेज जो है हमारे देश को लूटने का काम कर रहे थे, उतना नहीं लूटे थे जितना यह हाफ पैंट पहन करके लोग लूटने का काम कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सुन लिया होगा, लगातार हमलावर अंदाज में समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये वर्तमान सरकार के लोग लुटेरे हैं, वर्तमान सरकार के लोग वादा खिलाफी करते हैं। आज योगी सरकार है, कल नहीं रहेगी, ये ऐसा कहते नजर आ रहे हैं।